वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गोविंद दास जी काठमांडू नेपाल से, इनका प्रश्न है, नीम करोली बाबा के दीक्षा गुरु कौन थे और उन्होंने किस उम्र में दीक्षा ली थी? बात ये थी कि वो गुजरात में जाकर के एक वैष्णव संत के यहाँ रहने लगे थे। वो संत बहुत अपने को गुप्त रखते थे और उन्होंने दीक्षा दी। नाम रखा लक्ष्मण दास। नीम करोली बाबा का दीक्षा पर दिया हुआ नाम जो था, साधु वेश की दीक्षा हुई और वो साधु का नाम उस समय नया रखा जाता है, तो लक्ष्मण दास जी महाराज नाम रखा। उसके बाद वो महाराज जी चले गए वहाँ से और न अपना नाम बताए और न वहाँ कोई बताने वाला था, तो उनका नाम पता नहीं है उनके गुरु जी का, क्योंकि वो अज्ञात ही रह गया। लेकिन उन्होंने इनका नाम लक्ष्मण दास रखा था, तो तब तक वो लक्ष्मण दास ही नाम रहा उनका, जब तक वो फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में जाकर नहीं रहने लगे। फर्रुखाबाद में नीम करोली गांव है, वहाँ 12 वर्ष मिट्टी की गुफा के अंदर हनुमान जी की साधना करते रहे, तब उनका नाम नीम करोली बाबा हो गया। पहले लक्ष्मण दास नाम था। गुरुदेव उनके वैष्णव संत थे, इतना पता है, लेकिन गुरुदेव फिर उनके पास रहे नहीं, कहीं अज्ञात जगह चले गए या अंतर्धान हो गए, जो भी हो, नाम उनको खुद नहीं बताया उन्होंने। श्री राधे राधे। उनकी उम्र क्या थी गुरु जी जब उन्होंने दीक्षा ली थी? जब दीक्षा ली थी तब 15 साल की उम्र थी, और जब गुरुदेव वहाँ से चले गए तो वो भ्रमणशील हो गए, तो घूमते रहे। सबसे ज़्यादा कैंची में रहे, जो नैनीताल के पास है, और उसके बाद फिर वृंदावन धाम में ज़्यादा रहे। वैसे बहुत स्थानों पर रहे, लेकिन कैंची और वृंदावन में ज़्यादा रहे। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, कर्षणी संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन हैं? जैसे फिलहाल रमन रीति वाले महाराज जी हैं। कर्षणी कोई संप्रदाय नहीं होता है, उदासीन संप्रदाय होता है। और वो संप्रदाय जो होता है निर्गुण निराकार का होता है। श्रीचंद जी उनके प्रथम आचार्य हुए। श्रीचंद जो थे गुरु नानक जी के पुत्र थे। गुरु नानक जी के पुत्र थे श्रीचंद जी। तो उनके जितने शिष्य हुए वो निर्गुण निराकार वाले ही थे। लेकिन बाद में हरिनाम दास नाम के एक उनकी परंपरा के संत थे, श्रीचंद जी के संप्रदाय के ही, जिनको गोकुल के पास भगवान के बाल लीला का दर्शन हुआ, तो वो कृष्ण भक्त हो गए। संप्रदाय दूसरा नहीं चलाया, कृष्ण भक्त हो गए। तो उदासीन संप्रदाय में उन्होंने कृष्ण का पुत्र, इसको बताने के लिए कार्ष्ण शब्द का प्रयोग किया। जैसे दशरथ पुत्र को दाशरथी कहा जाए, वसुदेव को पुत्र के वासुदेव कहा जाए, ऐसे कृष्ण पुत्र को कार्ष्ण कहा गया। तो उन्होंने कार्ष्ण शब्द लगा करके उदासीन, उसका नाम पूरा हो गया कार्ष्ण उदासीन संप्रदाय। कार्ष्ण उदासीन संप्रदाय का नाम क्या था? उदासीन संप्रदाय। अब कार्ष्ण जोड़कर कार्ष्ण उदासीन संप्रदाय हो गया। अब यहाँ हमारे पास में ही है जगत गुरु उदासीन संप्रदाय के मोती झील पर, तो जगदानंद जी महाराज, वो उदासीन संप्रदाय के जगत गुरु हैं। और वो महाराज जी जो हैं रमण रेती, गोकुल वाली रमण रेती वाले, वो कार्ष्णी उदासीन संप्रदाय के हैं। अब वो कार्ष्णी जो हरिनाम दास जी ने चलाया, गुरु शरणानंद जी जो अभी समय है, उनका नाम गुरु शरणानंद, ये कार्ष्णी उदासीन संप्रदाय के
बहुत ही महान प्रसिद्ध संत हैं। श्री राधे राधे। रश्मि जी हैं झांसी से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जब मेरे गुरुदेव ने मुझे श्री दुर्गा जी का नाम जपने को दिया, तभी उनके चरण स्पर्श से मुझे नींद आ गई। सुबह 3 बजे का समय था। हमने स्वप्न देखा कि उनके हृदय से 2 ज्योति आई और मेरे हृदय में आ गई। उसके बाद मेरे सीधे हाथ के तरफ से ज्योति उनके हृदय में वापस चली गई। इसका क्या रहस्य है? कृपया मार्गदर्शन करें एवं भ्रम निवारण करें। हाँ, ये गुरु की शक्ति आपके अंदर आई। दुर्गा माता गुरु के माध्यम से अपने तेज को आपके अंदर डाली थी और फिर दुर्गा माता फिर से गुरु के पास पहुंच गए। गुरु के माध्यम से आई थी आपके पास और फिर कृपा करके आपके ऊपर फिर दुर्गा माता गुरुदेव के पास वापस चली गई। इसका अर्थ ये हुआ। श्री राधा राधे। अंकुर सिंह जी हैं मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, जाति प्रथा का उद्भव कहाँ से हुआ है? क्या जाति प्रथा का शास्त्रों में वर्णन है? क्योंकि हमारे संतों ने जो भक्ति काल में हुए, उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। जाति प्रथा का अर्थ गलत लगाया गया। वास्तव में इसमें गड़बड़ी नहीं थी, अर्थ लगाने वालों ने गड़बड़ी की। अहंकार उसका मूल कारण था। जैसे भगवान ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। चौथे अध्याय में गीता जी में है कि चारों वर्ण मेरे द्वारा रचित हैं गुण कर्मों के विभाग से। गुण और कर्म पैदा होने की बात नहीं कही प्रभु ने कि जिसके यहाँ जो पैदा हुआ उसके यहाँ वो हो गया। क्या कहा है? गुण और कर्म के अनुसार। बालक के जन्म के अनुसार नहीं बोला, गुण और कर्म के। गीता जी के श्लोक आप पढ़ो, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। गुण और कर्म के विभाग के अनुसार भगवान ने कहा कि चारों वर्ण का सृजन मैंने किया। अब क्या आज वो वर्ण नाम बदल दिए गए, लेकिन काम तो वही रहेगा। अब जो देश की रक्षा करने के लिए जो चालू हो गया कार्य, युद्ध कौन करेगा? पुराने जमाने में क्षत्रिय कहा जाता था, आज उसको आर्मी कहा जाता है। नाम ही तो बदल गया, कर्म तो वही रहेगा। अब उसको आर्मी कहते हैं, सेना कहते हैं, फौज कहते हैं, लेकिन पहले उसको क्षत्रिय कहा जाता था। ऐसे ही जो शोध करने वाले हैं, अन्वेषण करने वाले हैं, उनको उस समय ऋषि कहा जाता था, अब उनको साइंटिस्ट कहा जाता है। नाम बदल गया है, लेकिन कार्य तो अब भी उनको इन्वेंशन करना है। अब युद्ध करना है तो सेना करेगी। अब उस समय क्षत्रिय बोलते थे, आज क्षत्रिय न बोल करके उसको सैनिक बोलते हैं। तो भाई चारों चीज अब भी है। पहले वैश्य बोलते थे, आज उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। अब उसको बिजनेसमैन बोलते हैं, पहले उसको वैश्य बोला जाता है। पहले उसको शूद्र बोलते थे, आज उसको कर्मचारी बोलते हैं। कर्मचारी वो शब्द हो गया। शब्द जो बदल गए, लेकिन अर्थ उसका वही है। कर्मचारी के बिना काम नहीं चलेगा। कर्मचारी की आवश्यकता है, वैश्य की भी आवश्यकता है। पैसे कहाँ से आएंगे जब इनकम टैक्स देने वाला नहीं होगा? तो वैश्य ही तो देगा। जिसका व्यापार बड़ा, इनकम टैक्स ज़्यादा देगा। वो प्रजा के लिए, राजा के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। वो इनकम टैक्स से होता है वो काम। तो वैश्य जो है, अर्थात इंडस्ट्री वाला, वो उसका काम है। तो ऐसे चारों चीज़ें अब भी हैं। नाम बदल दिया गया, उसके बिना काम नहीं चल सकता। अब उन लोगों ने उसमें विभाग खुद अपनी ओर से बनाए। जैसे भगवान ने तो यही कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गुण कर्म के विभाग से चारों वर्ण मैंने बनाया, ऐसा प्रभु ने कहा गीता जी के 4थे अध्याय में। अब वो जो वर्ण भगवान ने बनाया, उसमें तमाम भेद पैदा कर दिया बीच के लोगों ने।
जैसे वैश्य हैं, अब उसमें बहुत से वैश्य हो गए। वैश्य कितने हैं कोई बता ही नहीं सकता है। खंडेलवाल, अग्रवाल और न जाने कितने कितने हैं, बंका और बहुत से हैं, माहेश्वरी, ये सब वैश्य हैं। अब ऐसे ब्राह्मणों में त्रिवेदी, चतुर्वेदी और तिवारी, त्रिपाठी और सरयू पारीण, गौड़ और कान्यकुब्ज, सारस्वत, तो तमाम। अब पूरब में चले जाओ तो चक्रवर्ती और बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, वो सब भी ब्राह्मण हैं। तो ये ब्राह्मण भगवान ने बनाया और बीच का भेद उनके मुखिया लोगों ने बनाया। जैसे वैश्य का और ब्राह्मण का होता है, ऐसे क्षत्रियों का भी, ऐसे चतुर्थ वर्ण कर्मचारियों का भी है। तो ये बीच में लोगों ने ये बना दिया कि इसका पानी नहीं छुएंगे, इसका छुआ नहीं खाएंगे, इसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। ये भगवान ने नहीं बनाया था। भगवान ने कर्म का विधान जो है उसको चलाने के लिए 4 वर्ण बनाए कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम। अब तुम कहोगे कि कर्मचारी जा करके इन्वेंशन करे तो नहीं करेगा ना, इन्वेंशन तो साइंटिस्ट करेगा। तो अब कर्मचारी उसकी हेल्प करेगा, हर विभाग में कर्मचारी। और जो कर्मचारी है या साइंटिस्ट है या आर्मी वाले हैं, अब वो इंडस्ट्री नहीं संभाल सकते। इंडस्ट्री में उनकी आवश्यकता थोड़ी थोड़ी पड़ेगी, लेकिन इंडस्ट्री को संभालने वाला जो वैश्य वर्ग होगा, अब उसको MBA की डिग्री दिलाते हैं, इंडस्ट्री को संभालना तुमको। तो अब वो इस प्रकार से रूपांतरित भले हुआ हो, नाम भले बदला हो, लेकिन विभाग तो नहीं समाप्त हो सकता है। भगवान ने 4 वर्ण जो बनाए आज भी हैं, नाम बदल गया है। जातियां मनुष्य ने बनाई है, जातियां मनुष्य ने बनाई, वर्ण भगवान ने बनाए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या शास्त्रों में अंतर जातीय विवाह वर्जित है? क्योंकि गीता जी में वर्ण संकर की जो शब्द आता है वह वर्ण के लिए है या जाति के लिए? भगवान ने वर्ण संकर की बात नहीं की, अर्जुन ने बात की, और ये बात पहले अध्याय में है। वहाँ भगवान का उपदेश ही नहीं था, उपदेश शुरू हुआ दूसरे अध्याय से। और वर्ण संकर का नाम कहाँ आया है? पहले अध्याय में, संकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्थित पतंति पितरो हे शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन ने कहा, महाराज जब योद्धा मर जाएंगे तो उनकी पत्नियां कहाँ जाएंगी? वो चली जाएंगी और किसी परिवार में, वहाँ उनके दूसरे से पति से बच्चा होगा, तो वो बच्चा जो है वो वर्ण संकर हो जाएगा, तो पिंडोदक क्रिया समाप्त हो जाएगी, तो पितर लोग नरक में चले जाएंगे। ये उन्होंने, अर्जुन ने कहा कि इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा, तुम जो बात कह रहे हो अभी इसके आगे बहुत समझना है। आगे ठाकुर जी ने कह दिया है 9वें अध्याय में चलकर कि यदि कोई भक्ति में लग जाए तो चाहे कितने अधम योनि का हो, चाहे वर्ण संकर ही क्यों न हो। ठाकुर जी ने कहा, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पाप योनय स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास ते पियांति पराम गतिम। 9वें अध्याय में प्रभु ने कह दिया, चाहे कोई अधम से अधम स्त्री हो जिसको पतित माना जाता हो समाज में, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे नीच से नीच योनि का कहा जाता हो उसको, ते पियांति परम गति, वो भी परम गति को उसी तरह प्राप्त करेंगे जैसे कोई ऋषि और ब्राह्मण प्राप्त करता है। ये 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है। तो उस समाधान आ गया कि यदि किसी ने ऐसी शादी की हो तो बच्चे की तो कोई गलती है नहीं भाई, गलती तो माँ बाप की है। जो वर्ण संकर शादी हुई है, ये बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे की क्या गलती है? इसलिए बच्चा यदि भक्ति में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा, उसको परम गति प्राप्त होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। माता पिता की गति हो चाहे जो हो, लेकिन बच्चे की गति खराब नहीं होगी।
हाँ, कर्म कांड की व्यवस्था में उसका अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन भक्ति के द्वारा परम गति प्राप्त होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। श्री राधे राधे। इनका अंतिम प्रश्न है, क्या किसी कार्य की सफलता हेतु जैसे नौकरी आदि के लिए भागवत जी की कथा करवाने का वचन देना किसी संत की आश्रम में भगवान की मूर्ति के सामने कितना उचित है? क्या यह सही है या गलत? ये भक्ति के अनुसार से गलत है। हम भगवान को कैसे प्रलोभन देंगे कि हमारा काम करो तो हम इतना तुमको देंगे? ये तो ठाकुर जी के साथ जो सौदेबाजी करना हुआ ना, तो भगवान को मालिक कहाँ माना आपने? आप तो जैसे ऑफिस में जा कर के क्लर्क से बोलते हैं लोग, ये हमारा काम करा दो तो इतना पैसा हमसे ले लो। तो ऐसे हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान के साथ। भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। ये जो भक्ति जिनके अंदर नहीं है, संसार की कामनाओं वासनाओं के गुलाम जो हैं, वो कहते हैं कैसे भी काम हो जाना चाहिए। तो किसी भी देवी देवता के पास यदि काम हो गया कि इतना हम चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो फिर उन्हीं को कहेंगे कि हाँ वो कर देते हैं। और नहीं तो भूत प्रेत तक को भी पूजते हैं लोग कि उस भूत को पूजो तो काम तुम्हारा हो जाएगा, मनौती पूरी हो जाएगी। तो ये भक्ति नहीं है, ये स्वार्थपूर्ण धार्मिक धंधा है। स्वार्थपूर्ण धार्मिक धंधा है। ये अज्ञान के कारण होता है। यदि ज्ञान हो किसी को तो प्रारब्ध पर विश्वास हो जाएगा। ज्ञान होगा तो प्रारब्ध पर विश्वास हो जाएगा, और भक्ति होगी तो ठाकुर जी की कृपा पर विश्वास हो जाएगा। भक्ति होगी तो भगवान की कृपा पर विश्वास हो जाएगा, फिर ये गड़बड़ी नहीं करेगा। और ज्ञान होगा तो प्रारब्ध पर विश्वास हो जाएगा, तब भी ये गड़बड़ी नहीं करेगा। जिसको न ज्ञान है न भक्ति है, वही ऐसी बात भगवान के सामने जाकर बोलते हैं, हमारा ये काम कर दो तो आपके 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे। ये भक्ति नहीं है, ये अज्ञान की बात है। श्री राधे राधे। पूनम जी हैं कनाडा से, इनका भाव है, गुरुदेव आपकी भक्त चरितावली कार्यक्रम को रोजाना में सुनती हूँ, जो आप भक्ति आश्रम चैनल के माध्यम से सुनाते हैं। गुरुदेव आपके वाणी के द्वारा श्री राधा बाबा जी का और श्री पोद्दार जी की कथा मुझे बहुत ही अति प्रिय लगा, और मैं बराबर सुनती हूँ। जितनी बार भी सुनती हूँ मुझे कम ही लगता है बस सुनता ही जाऊँ। अति प्रिय लगता है अभी भी कुछ छूट रहा है, संपूर्ण होता ही नहीं है। हे गुरुदेव, अगर और भी कुछ आप जानते हो तो कृपया राधा बाबा पोद्दार जी के बारे में कृपा करें, मुझे अति प्रिय लगता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे राधे। गीता प्रेस के जो 4 महापुरुष प्रसिद्ध हुए, 2 ज्ञान के मार्ग में बहुत प्रसिद्ध हुए, जयदयाल गोविंदका जी और राम सुखदास जी, और 2 प्रेम मार्ग में बहुत प्रसिद्ध हुए, श्री पोद्दार जी महाराज और श्री राधा बाबा। ये दोनों प्रेम मार्ग के प्रसिद्ध संत थे। ज्ञान मार्ग के जयदयाल जी और राम सुखदास जी, ये चारों ही महान लोग थे। इनका और इनसे संबंधित जुड़े हुए इनके शिष्यों और भक्तों का चरित्र में जब यहाँ उत्सव होता तब सुनाता हूँ। जैसे पिछले उत्सवों में आप सुनते आए हो, लगभग 2-3 साल से चल रहा। तो पहले तो मैंने श्री पोद्दार जी की चरितावली सुनाई थी 45 भाग में। उसके बाद फिर यही क्रम चल रहा है कि हर उत्सव में गीता प्रेस से जुड़े हुए संतों और भक्तों का चरित्र सुनाया जाता है। तो आगे ठाकुर जी की जब इच्छा होगी तो आप गुरु पूर्णिमा में फिर श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, देहाभिमान का नाश कैसे हो? देहाभिमान का नाश उसका होता है या तो बहुत भारी कोई प्रारब्ध का संकट आ जाए शरीर पर, प्रारब्ध का संकट आ जाए और मरता मरता बचे आदमी, तब उसको समझ में आता, अरे कितना अहंकार में हम थे, बड़े भारी पहलवान समझते थे, और हम तो बिनगा के बराबर भी नहीं, मच्छर के बराबर भी नहीं। तो अहंकार छूट जाता है, तो अभिमान देह का कम हो जाता है। और या तो फिर ज्ञान हो जाए कि शरीर तो मरण धर्मा है, रोगों का घर है, अब इससे ठाकुर जी की भक्ति कर लो। और तो कितनी बार हम बैल बने होंगे, खूब लड़े होंगे, सांड बन के लड़े होंगे, कितनी बार हम लोगों ने
कितना उपद्रव शरीर से किया होगा, वैसे हम मनुष्य बन के भी कर रहे हैं, तो फिर देह का अभिमान टूटता है। भक्ति भी अधिक हो जाए ठाकुर जी की कृपा से, शुद्ध भक्ति, खूब विकास हो भक्ति में, तब समझ में आता है कि जो बल है शरीर का, ये भगवान का दिया हुआ है, मेरी अपनी विशेषता नहीं है। ये बल दिया है भगवान ने सेवा के लिए, परोपकार के लिए, साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए। ये शरीर का बल भगवान ने सेवा के लिए दिया है। ये बात भक्ति वाले को समझ में आ जाती, जल्दी समझ में आ जाती है। तो वो अपने दीनता के साथ, विनम्रता के साथ, अब हनुमान जी के अंदर कितना बल है, कोई पहलवान उनके सामने नहीं टिक सकता है। हनुमान जी के बराबर तो कोई पहलवान नहीं टिक पाएगा, लेकिन हनुमान जी सदा राम भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, धर्म की रक्षा में लगे रहते हैं। तो देहाध्यास उसका छूटता है जो वैराग्यवान हो जाए, या ज्ञानवान हो जाए, या भक्ति का प्रवेश हो जाए हृदय में, ठाकुर जी की कृपा से भक्ति माता का लाभ मिल जाए, और या तो कोई दुर्घटना जीवन में हो, तब शरीर का अहंकार टूट जाता है और अभिमान भी धीरे धीरे, अध्यास भी कम होता जाता है। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न इनका, संतोष और संयम की रेखा क्या है? संतोष उसको होता है जिसको ये ज्ञान है कि प्रारब्ध सच्चा है, तो उसको ये होता है कि जो हमको लिखा हुआ हमारे भाग्य में, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ वो मिलके रहेगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तो वो संतोष हो जाता है उसको, क्या हम अब इसके लिए आफत नहीं मचाएंगे, भजन करेंगे, और जो हमारे प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। साधक के अंदर ही विवेक हो जाता है। और ठाकुर जी जो देंगे, सरल भक्त ये सोचता जो हमारे ठाकुर जी देंगे वह हमारे लिए हितकर होगा। जो ठाकुर जी देंगे, भगवान देंगे, वो हमारे लिए हितकर होगा। इसलिए कुछ मांगना नहीं है, वो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, प्रभु सबसे बड़े हितैषी हैं। तो जो देंगे, एक तो प्रारब्ध मानकर चुप हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, अर्थात उतने में वो शांति प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न। जैसे किसी को, ये एक थे संत, उनकी बात बता रहा हूँ, कि उनको एक टमाटर 2 आलू मिल जाए तो गुण गाते हुए जाते थे कि आज तो भगवान को भोग लगेगा। और दूसरे ऐसे भी होते हैं कि उनको कितना ही दे दो गाली देता जाएगा, चाहता तो और दे सकता था, कंजूसी की है इसने। अब ये प्रकृति असंतोषी वाली प्रकृति हो गई कि चाहे जितना मिले गाली देकर जाएगा, इतना कोठी बना लिया है, देता नहीं है, कितने दूसरे लोगों को दे दिया, हम ही को भगा दिया, ऐसे बकबक करेगा, असंतोषी। तो असंतुष्टा द्विजा नष्टा, असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जो ब्राह्मण या भक्त या साधक असंतोषी होती है, असंतोषी वृत्ति वाला होता है, उसकी भक्ति का हानि होती है उसकी। इसलिए संतोष धन बहुत अच्छा होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, चिंतन को प्रभु से कैसे जोड़ा जाए? क्या इसके लिए भी भगवत कृपा का ही होना होता है? नहीं नहीं, भगवत कृपा जो होती है उसका आप पहले आधार मत मानिए। कृपा तो हो गई कि जो मनुष्य का शरीर प्रभु ने दे दिया आपको, मनुष्य का शरीर जो मिल गया वो कृपा हो गई। अब आपको चिंतन करना है भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करके, उस लीला को जो भगवान ने अपने भक्त के साथ की है, उस लीला को याद करो, विचार करो कि जैसे उन संत के साथ भगवान ने कृपा की थी, राधा रानी ने कृपा की थी, संकट आया तो भगवान इस रूप में आए थे, ऐसी लीलाएं किए थे, खेल कूद किए थे। उन लीलाओं को आप श्रवण करेंगे तो उन्हीं को बार बार याद करते जाइए, वही चिंतन है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।